आज कुछ न्यूज़ हैं जो आप सबको जानना चाहिए। देखिए, एमपीएसआई के बारे में हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं और एमपीएसआई के बारे में पूरा मध्य प्रदेश जानना चाहता है कि एमपीएसआई की वैकेंसी कब आएगी। फिर महिला पर्यवेक्षक जो महिला सुपरवाइजर है उसकी भी खबरें तेज हैं, उसके बारे में भी पहले काफ़ी चर्चा हुई और इंटरनली भी उसके लिए प्रोसेस चल रही है। फिर एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम अब खत्म होने पर हैं, इनके फिजिकल कब होंगे? तो इन सारे प्रश्नों के जवाब मैं आज आपको दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। आज अलग अलग न्यूज़पेपर में आपको काफी सारी खबरें मिलेंगी इस प्रकार की, नई दुनिया में है, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में है और पूरे मध्य प्रदेश के एडिशंस में ना हो के कहीं कहीं पे कुछ कुछ एडिशंस में इससे रिलेटेड खबरें आई हैं। देखिए, सबसे पहले अगर महिला पर्यवेक्षक की मैं बात करूं, महिला सुपरवाइजर जो काफी समय बाद वैकेंसी आने वाली है। कुछ दिन पहले इसका एक सर्कुलर या एक डिपार्टमेंटल नोटिस हमने देखा था कि विभाग इसकी जानकारी मांग रहा है कि कितने पद खाली हैं। तो महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी आने वाली है, इसकी प्रोसेस चल रही है। कब तक आएगी ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसकी प्रक्रिया चल रही है। तो आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं, इसको लेकर आप मतलब कॉन्फिडेंट रह सकते हैं, है ना। और एक और चीज है कि सरकार के ऊपर भी, पीवी के ऊपर भी ये दबाव है कि एग्जाम चुनाव के पहले एटलीस्ट डिक्लेयर हो जाए या एग्जाम का एक फेज हो जाए, ताकि चुनाव के पहले एक बताने को भी हो जाएगा कि भाई इतनी वैकेंसी हमने निकाली है। तो चुनाव के पहले, चुनाव की डेट घोषित होने के पहले काफी हद तक उम्मीद है कि ये आपको भर्ती देखने को मिलेगी। दूसरा एमपीएसआई, इसकी बात करते हैं। इसके बारे में आप ये जानना चाहते हैं कि लगभग कितने पद आएंगे, तो भाई ये तो कंफर्म है कि लगभग 500 पद आएंगे, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। इसके बाद अगला आपका एक डाउट है, इसको लेकर कई प्रकार के यूट्यूब पे आपने वीडियो भी देखे होंगे कि अब ये नया सिलेबस रहेगा, ये ऐसा होने वाला है। और तीसरा, कब आएगी? तो यहाँ पे हम इसका थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करते हैं, इन्होंने क्या कहा इसके बारे में वो थोड़ी सी हम बात करते हैं। पुलिस मुख्यालय ने कर्मचारी चयन मंडल को भेजी नियमावली। एक बहुत पहले एक नोटिस या एक नियमावली, एक रूल बुक का पेज वायरल हो रहा था जिसमें 600 नंबर का पेपर, फिर अलग अलग वो बटा हुआ था। मे बी कि वो सही हो सकता है वो गलत हो, क्योंकि जब तक ऑफिशियली कुछ पता नहीं चलेगा मैं थोड़ा सा इन चीजों से बचता हूं कि अगर कंफर्म है तो ही बताया जाए, कंफर्म अगर नहीं है तो बेवजह बता के कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, जो मेरा अनुमान बोलता है, जो अनुभव बोलता है कि इस बार कुछ ना कुछ पैटर्न में, पैटर्न तो नहीं बोलेंगे हम, सिलेबस में कुछ चेंज ऐसा होने वाला है कि मार्किंग सिस्टम चेंज होगा। आप ये बोलोगे कि सर कुछ नया तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, देखो नए सब्जेक्ट्स कुछ नहीं आएंगे, सब्जेक्ट वही रहेंगे। पेपर 200 नंबर का होता था, शायद उसको 600 नंबर का कर देंगे। मार्क्स अलग अलग बढ़ जाएंगे, कुछ विषयों के मार्क्स बढ़ेंगे, कुछ के कम होंगे। तो इस स्थिति में क्या करें, क्योंकि कंफर्म तो किसी को नहीं है, जिन्होंने बताया है उन्होंने भी उसको देखकर बताया, लेकिन कोई भी अभी श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता कि ऐसा ही होगा, है ना, जब तक ऑफिशियली ना आ जाए। हो सकता है वो सही भी हो। मेरा आपको बस एक सजेशन है कि जो विषय पहले पूछे गए हैं, जो कॉमन विषय हैं, वो सब रहेंगे। चेंज होगा मार्किंग स्कीम में, चेंज होगा फिजिकल में। जहां तक उम्मीद है कि एमपीएसआई में भी इस बार फिजिकल के मार्क्स रहेंगे, इंटरव्यू के मार्क्स भी इस बार ज्यादा रहेंगे, है ना। तो ये कुछ चेंजेस हो सकते हैं, मार्किंग स्कीम बदल सकती है, लेकिन कुछ ऐसा नया विषय या एकदम कुछ ऐसा भारी भरकम बदलाव नहीं ऐसा हो जाएगा कि आपके लिए सब कुछ नया हो जाएगा। तो आपको अपने सारे विषय, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, एमपी जीके, ओवरऑल जीके, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ये सब आपको पढ़ते रहना है। इन विषयों को आपको अच्छा करना है, क्योंकि रहेंगे यही विषय। मार्किंग स्कीम में चेंजेस आएंगे और वो क्या रहेगा वो समय पता चलेगा। और एक बात और बता दूं कि अगर कोई चेंज आएगा तो वो सबके लिए आएगा। आप सोचो कि केवल मेरे लिए बदलाव होगा, तो ऐसा तो है नहीं भाई, सबके लिए चेंज होगा, सभी को एक साथ पता चलेगा, उसके बाद जो जितनी मेहनत करेगा वो आगे निकल जाएगा। तो आप ये मत टेंशन लीजिए। रहा सवाल सब्जेक्ट्स का, तो विषय वही रहेंगे, उन्हीं को अपना और अच्छे से मजबूत करिए, उन पर प्रॉपर आप काम करिए। तो सिलेबस के बारे में मैं बस इतना ही कह सकता हूं, बाकी क्या होगा वो नोटिफिकेशन आने पर ही हमें कंफर्म हो पाएगा। बट मार्किंग सिस्टम चेंज होगा, विषय वही रहेंगे, कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो तो, अदरवाइज कुछ विशेष चेंज नहीं होना है। तो 500 पद आने, सिलेबस। अब आते हैं कि कब आने वाली है, उसके बारे में यहाँ पूरा लिखा हुआ है। देखिए, आपको पता है कि आचार संहिता लागू होने से पहले 500 पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती शुरू करने की तैयारी है। पुलिस मुख्यालय ने जो नियमावली है, रूल बुक है, वो व्यापम को यानी पीबी को, मंडल को भेज दी है। और इस वर्ष चुनाव के चलते सरकार भी चाहती है कि चुनाव की घोषणा के पहले भर्ती
शुरू हो जाए। अच्छा, इसमें एक बात और है कि पहले आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। तो फिजिकल तो चुनाव के बाद ही जाएगा, इन्होंने भी बोल दिया है। अभी इनका बस एक ही प्रयास है कि चुनाव के पहले, आचार संहिता लगने के पहले नोटिफिकेशन जारी कर दो और जल्द से जल्द एग्जाम ले लो और फिजिकल को बाद में देखेंगे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और यही उनकी मंशा भी है, और समय भी अब इतना है नहीं कि सारी चीजें चुनाव के पहले कंप्लीट हो जाए, संभव ही नहीं है अब। तो पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों का कहना है कि लिखित परीक्षा चुनाव से पहले हो सकती है, पर शारीरिक दक्षता परीक्षा चुनाव के बाद ही हो पाएगी। 2 से 3 माह लग जाएंगे। इस तरह अप्रैल में ही नियुक्ति होने की उम्मीद है। तो अप्रैल